प्रिय नहीं। जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की तो उस समय उनसे ईर्ष्या करके किसी और ने भी उड़ीसा में गीत गोविंद लिखा, उनसे भी अच्छा लिखने का प्रयास किया ईर्ष्या में कि मेरा भी नाम हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ नृसिंह बनकर के स्वप्न में आ गए और बोले भले ही तुमने गीत गोविंद उनसे बढ़िया लिखने का प्रयास किया, अपने गीत गोविंद को समुद्र में डाल के आओ, गीत गोविंद एकमात्र जयदेव का ही रहेगा। ईर्ष्यापन्न होकर के यदि कुछ लिखोगे मुझे कभी स्वीकार नहीं है। ईर्ष्या विमुक्त होकर के जयदेव महाप्रभु के चरण की कण लेकर के माथे से लगा के कुछ नवीन लिखो, मैं स्वीकार करूंगा। ईर्ष्या में नहीं। ठाकुर जी को ईर्ष्या अच्छी नहीं लगती, इसलिए कम से कम बंधुओं ईर्ष्या मत करो। अच्छा एक बात बोलूं, नहीं बोलना। नित्य नाम जापकों ने हाथ उठाया, जो नित्य मंत्र जपते हैं, नित्य नाम जप करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, सब नीचे करो। जो नहीं करते हैं वो प्रारंभ कर दो। क्यों? यही एक तरीका है जिससे हम अपने प्रारब्ध में आने वाले प्रारब्ध कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। मान लो मेरे जीवन पर कोई पत्थर गिरने वाला है और यदि मैं नित्य नाम जप करता हूं तो नाम जप के प्रभाव से वो पत्थर कंकड़ बन जाएगा, उसका प्रभाव सूक्ष्म हो जाएगा। ये नाम का प्रभाव है। भगवान मिलने वाली बात तो बहुत आगे की है, उस उतनी आगे की मत सोचो कि ठाकुर जी मिले नाम से, वो तो मिलते ही हैं, पर वो बहुत दूर की बात है। पहले अपने सब हिसाब बराबर तो करो। संसार में हम क्यों आए हैं? 10-15 मिनट और कथा सुनो फिर विश्राम करते हैं। हम क्यों आए हैं? हिसाब बराबर करने आए। पूर्व में जितनी गलतियां कर चुके हैं उन सबको, लाला इतनी जोर से भाग के जाता, मुझे लगती आग वाग तो नहीं लगी, कुछ हो तो नहीं गया। क्या बता रहा था मैं? कुछ तो बता रहा था, जल्दी बताओ। कहां? हाँ, नाम जप। नाम जप। अब वो फ्लो बन ही नहीं रहा, जो मैं जिस भाव में था वो पता नहीं कहां गया। बहुत बढ़िया आ रहा था। हाँ, प्रारब्ध कर्म। मेरे जीवन में कुछ पहाड़ आने, अब भगवत प्राप्ति नाम से होती है सबको पता है, लेकिन वो बहुत आगे का विषय है। उससे पहले हम सब यहां हिसाब बराबर करने आए हैं। हाँ, ये विषय चल रहा था। पिछले कितने जन्मों में हम क्या क्या कर चुके हैं वो सब भी हमको भोगना है इसी जन्म में। वह भोग करके जो हमारा हिसाब बकाया चल रहा है वो समाप्त करके यहां से जाना है हमको। लेकिन वह तो समाप्त किया नहीं, इस जन्म में नया हिसाब की खोपड़ी और बना ली हमने। इस जन्म में हमारे नए हिसाब और बन गए हैं। पड़ोसी के साथ ये कर दिया, अपनी पत्नी के साथ ये किया, बच्चों के साथ ऐसा किया, व्यवहार ऐसा किया, फैक्ट्री में किसी के साथ छल किया, व्यापार में किसी के साथ बुरा कर दिया। यहां पर और हमने हिसाब बड़ा कर लिया अपना। पुराने तो खत्म हुए नहीं, इस जन्म में और बढ़ गए। और एक बात कहूं, जब ठाकुर जी देखते हैं कि इस जन्म में भी हिसाब चुकता नहीं कर रहा है और बढ़ा रहा है, तो पूर्व के को ठाकुर जी रोक देते हैं। पूर्व का अभी भोगना नहीं है, अभी इस जन्म में जितना करना है करो, एक साथ भोगवाएंगे। लेकिन व्यक्ति जब साधक बन जाता है, नित्य उर्दपुंड धारण करने लगता है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, नाम मंत्र, गुरु मंत्र या फिर कोई भी भगवान नाम जब जपने लग जाता है तो क्या होता है? उसकी श्रद्धा के अनुसार उसके पूर्व के कर्म का जो फल उसको भोगना है उसका 20%, फिर 30%, फिर 40% नाम भगवान नष्ट कर देते हैं। उसका प्रारब्ध को कम करने लगते हैं, घटाने लगते हैं। और फिर नाम करते करते एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति इतना ज्यादा नाम आपन्न हो जाता है कि परिस्थिति आती चली जाती, उसको पता भी नहीं चलता कि कुछ होके निकल भी गया। इसलिए नाम नित्य करिए। पर नाम भगवान आपको स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है?
आप जो नाम कर रहे हो, जो मंत्र कर रहे हो, वह आपको स्वीकार कर रहा है। इसका प्रमाण क्या है? सबसे पहला प्रमाण, जिसके प्रति ईर्ष्या थी वह ईर्ष्या समाप्त हो जाए, उसमें दोष ना देख करके अब उसमें भी गुण दिखने लग जाएं। समझ जाओ नाम भगवान आपको स्वीकार कर रहे हैं। यह नाम का प्रभाव। इसलिए जिससे भी कभी ईर्ष्या हुई है उसका चिंतन करो और नाम जप करो। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद फिर उसका फोटो देखो। अब भी यदि ऐसा मन में आ रहा है भाव, तो समझ जाओ कि अभी नाम भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी दिन उसका चित्र देख के या वो सामने आ जाए तो उसमें भी लगे यार भले ही मैंने इसमें 100 अवगुण देखे, लेकिन इसमें भी एक गुण तो है। गुण दर्शन जिस दिन हो जाए, आपकी दृष्टि जिस दिन गुण देखने लग जाए, समझ जाओ नाम भगवान आपके रक्त के साथ आपके शरीर में संचार हो रहे हैं, आपको स्वीकार कर रहे हैं। अब आप ठाकुर जी के पथ के पथिक बन गए हो। अब ठाकुर जी मिल जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ईर्ष्या, इन सब में सबसे खतरनाक है ईर्ष्या। बाकी सबसे आकलन नहीं बताया भजन का, ईर्ष्या से बताया। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में श्लोक आता है, गोकर्ण जी महाराज अपने पूज्य पिताजी महाराज को कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम, अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वा। सब में दोष दिखना जिस दिन बंद हो जाए और अत्यंत दोषी व्यक्ति में भी एक गुण दिख जाए, समझ जाओ अब नाम प्रभाव कर रहा है। अब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। एक काम करेंगे, कभी भी जगन्नाथपुरी जाइएगा और ठाकुर जी के सामने खड़े होकर मेरी इस बात को याद करना, पूछना खुद से, लायक हैं हम यहां खड़े होने के? लायक हैं हम इनके सामने आने के? ऐसा हमारे जीवन में कुछ भी है जिससे इनके सामने हम जाएं, इनका दर्शन हम करें? नहीं। ठाकुर जी को जो बिल्कुल प्रिय नहीं है वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। नफरत है जी अवगुणों में मैं हूं पड़ा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। है कुटिलता, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है। हमारे अंदर है ऐसा क्या जिससे ठाकुर जी हमको स्वीकार करें? ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। नफरत है जिनसे इन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। किन से नफरत है ठाकुर जी को? है कुटिलता। कुटिलता किसको कहते हैं? कुटिलता किसको कहते हैं? किसी का बुरा चाहना, आगे जा तेरा पाम टूट जाए, इसको कुटिलता कहते हैं। और कुटिलता का एक रूप और होता है, सामने तो व्यक्ति से
अरे हम तो तुम्हारा अच्छा ही सोचते हैं, तुम्हारा भला ही सोचते हैं, तुम बहुत प्यारे हो, तुम तो हमको सबसे ज्यादा प्रिय हो। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दूर गया, नाश होगा तेरा, ये कुटिल था। अरे भाई मुंह पे तो सबको मीठा बोलना पड़ता है, पीछे से तो हमको ऐसे, हम तो जानते हैं सत्यता क्या है, पर क्या करें, रोजी रोटी चल रही है वहां से, इसलिए प्रेम से बोलना पड़ता है। लेकिन भीतर की तो हम सब जानते हैं, इसको कुटिलता कहते हैं। ठाकुर जी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं लगता है। व्यक्ति जब मुंह पर अच्छा बोल के उसके जाने के बाद बुरा बोलने लगता है, ठाकुर जी क्रॉस कर देते हैं उसका नाम, मुझे नहीं मिलेगा ये कभी। कपट, कपट, कपट का मतलब क्या? शत्रु से मिलकर के उसका नाश करवाना, पीठ पीछे उसका घाटा करवाना, उसका बुरा हो इसकी पूरी योजना बनवाना, ये कपट। छल, छल किसको कहते हैं? विश्वास दिला करके और फिर उस विश्वास को तोड़ देना, इसको छल कहते हैं। बड़ी वाली पहन के आए थे और रूप थोड़ा अपना धूमिल करके आए थे, लेकिन भीष्म पितामह बोले, ये द्रौपदी तेरा गोपाल भैया कहीं तो देखा है मैंने, जरा पाग तो हटाओ। और जैसे ही पाग हटाने लगे, ठाकुर जी ने नहीं नहीं पाग नहीं हटाते, हम पाग नहीं हटाते। बोले हटाओ, तो हटाए तो घुंघराले केश ठाकुर जी के जैसे ही खुले, मोर पिच भीतर छिपा था वो अपने आप ठाड़ा हो गया। आहा, ठाकुर जी का मधुर स्वरूप प्रकट हो गया। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। और जैसे कोई व्यक्ति प्रेम में भर के कशैली वाणी बोलता है, वैसे बोलने लगे। छलिया, कपटी, ये क्या करते हो तुम? भीष्म पितामह चाहते तो ठाकुर जी को ही है, लेकिन पक्ष में तो कौरवों के हैं ना। पूरा पासा पलट दिया। वारे कन्हैया मान गए तुझको, तैने भानुमति को द्रौपदी में परिवर्तित कर दिया और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिला दिया। तुझे कैसे पता चला कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, हमें सब पतो रे। कोई माने ना है, बात अलग है। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी मैंने तुझे आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, लेकिन मैं जिम्मेवारी देता हूं इसको, पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेवारी है इनकी। अगर किसी को खरोंच भी आती है तो तुम मुझसे नहीं कहोगी, इनसे जाके पूछना, क्योंकि जिम्मेवारी मैं इनको देता हूं। और रही बात तुम्हारी द्वारिकाधीश, कल से महाभारत का मुख्य योद्धा मैं बन के आऊंगा, देखता हूं कैसे बचाते हो तुम। ठाकुर जी द्रौपदी की ओर देखें, फंसवा दिया। बोला मैं क्या करती? उन्होंने, अरे अब देखो, जीतना तो पांडवों को ही है, लेकिन ये भीष्म पितामह बड़े चतुर हैं। बोले क्या हो गया? उन्होंने कुछ कहा तो है नहीं, बस तुमको जिम्मेवारी तो दी है, इसमें क्या है, जिम्मेवारी संभालने। अरे तुम जानती नहीं हो, इनको पता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा ली है। अब ये ऐसी ऐसी योजना है। अब महाभारत युद्ध जीतने हारने का विषय नहीं है, अब महाभारत युद्ध इसके ऊपर चलेगा कि कृष्ण शस्त्र उठावे अर्जुन को बचाने के लिए। और मुझे उठाना पड़ेगा। और वही हुआ। अगले दिन भीष्म पितामह अपने धनुष बाण लेकर के महाराज प्रत्यंता चढ़ाते हैं, और किसी पर नहीं, केवल अर्जुन। और एक बाण छोड़ते हैं, एक से अनेक निकलते हैं। अर्जुन का रथ लेकर के भगवान कभी इधर भागे कभी इधर भागे। प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी के मुख पर आ रहे हैं। घोड़ों के पैरों से उठने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के मुख पर लग रही है। कभी ठाकुर जी ऐसे संभालें, कभी ऐसे। ठाकुर जी को पसीना पसीना कर दिया भीष्म पितामह ने। भगवान के पितामह ने एक सांस ले लो। बोले नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा। आप जब मेरे साथ छल कर सकते हो तो मैं आपके साथ कुछ थोड़ी लीला भी नहीं करूं। अंत में भीष्म पितामह ने एक ऐसे बाण का अनुसंधान किया कि रथ चाहे जहां भगा लिया जाए, वो बाण जिसका नाम गोत्र लेकर के छोड़ा गया उसको लगेगा ही लगेगा। जब भगवान ने मंत्र सुना, अरे
ये तो वो बाण छोड़ा जा रहा है कि ये सीधे अर्जुन को ही लगेगा। चाहे मैं ब्रह्मांड भेदन करके रथ को ले जाऊं, बाण वहां भी आ जाएगा। तब भगवान ने कहा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी सामने रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था। भीष्म पितामह बाण छोड़े उससे पहले रथ का चक्का इनके ऊपर फेंक दूंगा। तुरंत ठाकुर जी अपने स्थान से उठे, पहली बार योगेश्वर कृष्ण, और कूदे हैं रथ से, दौड़े हैं। देख रहे हैं भीष्म पितामह को दौड़ रहे हैं रथ के चक्के की ओर। 2 बार तो हाथ में केवल धूल आई है, तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का आया है, कोमल श्री कृष्ण, सुंदर श्री कृष्ण आज मानो जैसे नृसिंह बन गए हों। आंखें लाल पड़ी हैं, ताम्र वर्ण हो गया है, और जैसे ही दौड़े हैं भीष्म पितामह की ओर रथ का चक्का लेके, रथांग पानी बन गए। पृथ्वी भूचाल होने लगा, आकाश में बादल गरजने लगे हैं। अब नूतन प्रलय हो जाएगा। भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा रथ का चक्का लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं ठाकुर जी मारने के लिए, चिंगाड़ रहे हैं जोर से। तुरंत भीष्म पितामह ने अपने बाण को धीमा करके नीचे रख दिया और ताली बजाने लगे। शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध में रहेंगे। कहां है दुर्योधन? देख ले, इन्होंने शस्त्र उठा लिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। ए कृष्ण, आइंदा कभी प्रतिज्ञा लो तो याद रखना, तू हमको क्षत्रिय ना गिने। भीष्म पितामह बैठे हैं, आइंदा कोई प्रतिज्ञा लो तो देख लेना पितामह भी बैठे हैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाने को। क्यों उठाया, क्यों शस्त्र उठाया? महाभारत युद्ध रुक गया उसी क्षण। डार चक्र हरिहस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी ने अपना रथ का चक्का दूर फेंक दिया, हाथ झाड़ करके जोर से हंसे। डार चक्र हरिहस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को किस लिए तोड़ा? क्योंकि तुमने पहले प्रतिज्ञा ले ली थी, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। आपने प्रतिज्ञा ली थी पितामह कि यदि भगवान कृष्ण के हाथों में मैंने शस्त्र धारण नहीं कराया तो महाभारत युद्ध में मेरे जब प्राण निकलेंगे तो मैं मुख नीचे जमीन की ओर करते हुए मरूंगा, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। भगवान बोले पितामह, यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मरते मरते मेरा दर्शन कैसे करोगे? मुख तो नीचे करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यदि मैं रथ का चक्का नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो तुमको मुख नीचे करके मरना पड़ेगा, और उसके कारण अंत में मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा तुमको। मेरा दर्शन कर सको इसलिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। अब तुम जब मरोगे तो चिट्ट नहीं, पट्ट नहीं, चिट्ट करना, ताकि अंतिम समय मेरे को देख सको। इसलिए मैंने शस्त्र उठाया। अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। भीष्म पितामह रो जाते हैं स्तुति गाते गाते और कहते हैं, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणो भयाशलद्गुः हरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। इसलिए ठाकुर जी की किसी गतिविधि पर कभी संशय मत करना। वो क्या सोच करके क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं, हम नहीं जानते। पर अगर व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरी भलाई उसी में है नाथ जो आप करोगे, तो फिर सब कुछ मंगल ही होता है। ठाकुर जी पर संशय मत करो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला।
जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा, बहुत सुंदर भाव गाओ। जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सब लोग का, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से भगवन। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? चार्थे स्वेज्ञ स्वराट। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, सब पता है। और वे जो कर रहे हैं उसी में ही हमारी भलाई है, ऐसा मान लेना ये वैष्णव का सबसे बड़ा वैष्णवत्व है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा है। जो होगा मंगल होगा, जो हो रहा है मंगल होगा, हो रहा है, जो हो चुका मंगल हुआ। सबके प्रति मंगल की भावना रखो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा को भी, इंद्रादि देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन है, ऐसे जिनकी माया के कारण ये संसार झूठा होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार, परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी की माया बड़ी विचित्र है। एक बार जगन्नाथपुरी के एक ब्राह्मण देवता, सब लोग इधर देखो, कोई ठाकुर जी से दर्शन की याचना करता है, कोई ठाकुर जी के कृपा की याचना करता है, कोई ठाकुर जी से वैभव भक्ति की याचना करता है। लेकिन एक विप्र थे, उन्होंने ब्राह्मण जगन्नाथ भगवान से याचना की कि हे महाप्रभु जगन्नाथ, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। आपकी माया कैसी है? ठाकुर जी, जगन्नाथ जी वैसे भी मुस्कुराते रहते हैं हंसते ही रहते हैं, मतलब हम पे हंसते ही रहते हैं। किस लिए हंस रहे हैं? मजाक में नहीं। जब सामने हम लोग जाते हैं, अपनी पीड़ाओं को सुनाते हैं, तो ठाकुर जी देख के हंसते हैं। ये कोई पीड़ा है? रोते काहे को, परेशान काहे को होते हो? मैं हूं ना साथ में। इसलिए ठाकुर जी के अधर पर सदैव मुस्कान रहती है, प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं ठाकुर जी।
तो एक ब्राह्मण ने जाकर के कहा कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, साल भर हो गया, रोज ठाकुर जी से एक ही बात कहते हैं, मुझे अपनी माया दिखाओ। और ठाकुर जी की माया कैसी है एक बार सुनो। करार बिंदेनु पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। मार्कंडे ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की माया का दर्शन कराओ, तो ठाकुर जी ने प्रलय कालीन समय का दर्शन कराया। कहते हैं कि मार्कंडे ऋषि जब हवन कर रहे थे तो समिधा हाथ में लेकर के बस छोड़ रहे हैं, इतने में ही पलक झपकी। पलक झपकते ही नूतन प्रलय हो गया, यहां से समुद्र आ गया, यहां की हिमालय की सारी जो बड़ी बड़ी चोटियां थी सब समुद्र में डूब गईं। समुद्रकालीन प्रलय, समुद्र में आप भी डूबने लगे, लेकिन अचानक से समुद्र शांत हो गया। 1000 वर्ष तक प्रलय का दर्शन करने के बाद आपने अपने आश्रम खोजा, वहां जाकर के आश्रम बनाया। आश्रम बना करके आपने वहां फिर कितने वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद फिर से प्रलय आया। प्रलय में मछली आपको निगल गई, मछली के बाद मगरमच्छ निकल गया, ना जाने क्या क्या देखा। इतना सब कुछ प्रलय देखने के बाद तब आपने देखा एक वटवृक्ष के पत्र पर छोटे से गोपाल जी अपने हाथों से अपने पैर का अंगूठा पी रहे हैं। और वह दर्शन करते ही आपने जैसे ही आंख खोली तो कहां पहुंच गए? समिधा अभी चढ़ा ही रहे हैं। वो इतनी देर के एक क्षण में पूरी माया का दर्शन ठाकुर जी ने मार्कंडे ऋषि को कराया। ऐसे ही जगन्नाथपुरी के एक ब्राह्मण, बड़ी रोचक कथा है, पूज्य मल्लुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे, हमको बड़ी आनंद आए सुनकर के ठाकुर जी की माया कैसी है। तो रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि अपनी माया दिखाओ। ठाकुर जी ने बोले एक दिन आएगा हम तुमको माया दिखाएंगे। और माया कैसी दिखाई? अपने घर में किसी ग्रंथ का पठन पाठन करने के बाद में ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो देवी, बढ़िया दाल मां भात बनाओ, तैयार कर लो, हम समुद्र स्नान करके आ रहे हैं, महोदधि स्नान करके आते हैं, फिर पाएंगे। पत्नी बोली ठीक है आप जाइए, हम बनाते हैं। बढ़िया दाल चावल बना रही हैं पत्नी। ब्राह्मण देवता समुद्र स्नान करने गए। समुद्र की लहर जैसे ही आई तो ब्राह्मण ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के जब निकले तो कहां पहुंचे? काशी के मणिकर्णिका घाट पर। और मणिकर्णिका घाट पर जाकर के आपने देखा है ये समुद्र नदी में परिवर्तित हो गया। ये कौन से घाट हैं? ये लोग यहां पर मंजीरा पीट के कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सी जगह है? तभी आपने किसी से पूछा, बोले भैया ये कौन सी जगह है? बोले अरे बाबड़े महात्मा नाथ है, ये बनारस है। रोज यहां खड़े होकर के स्नान करने के बाद रोज पूछते हो ये कौन सी जगह है। ब्राह्मण ने सिर पकड़ लिया, बोले भगवान माया दिखा रहे हैं। तभी एक ब्राह्मण आए, उन्होंने उनका हाथ पकड़ करके ले जाने लगे। तो वो ब्राह्मण बोले आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? बोले तू रोज भूल जाता है, तेरी मति सूक्ष्म हो जाती है। अरे तू मेरे घर में ही रहता है, चल घर चल, तुझे अध्ययन कराना, मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है। घर जाकर के गुरुजी ने ग्रंथ पकड़ा दिया, पढ़ाने लगे। पढ़ते 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 आप सोच रहे हैं ये सब क्या चल रहा है। अब मैं और बखान करूंगा कि मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं, मैं वहां का हूं, ये सब मुझे वैसे ही पागल समझ रहे हैं और पागल समझेंगे। इसलिए जो हो रहा है देख लो, ठाकुर जी की माया है। बंधुओं 20 वर्ष हो गए उनको वहीं पर, उन ब्राह्मण के यहां पढ़ते पढ़ते। 20 वर्ष बाद वो ब्राह्मण देवता बड़े वृद्ध हो गए, तो उन्होंने कहा अब मैं प्राण त्यागने की स्थिति में हूं, मेरे प्राण कभी भी जा सकते हैं, जाते जाते एक काम कर रहा हूं, तुम मना मत करना, गुरु दक्षिणा में मुझे तुमसे यही चाहिए। तो वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी वाले बोले आज्ञा करें गुरुदेव।
अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दी, बोले इससे ब्याह करो। ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 5 बालक हो गए, बालक बड़े हो गए, उस पत्नी के साथ ये वृद्ध हो गए और रोज काशी स्नान करने जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर। और मन में एक दिन सोच रहे थे, कहा मैं जगन्नाथपुरी का एक ब्राह्मण वहां अपनी पत्नी को खिचड़ी बनाने को बोल के आया था, समुद्र में स्नान किया, निकल गया मणिकर्णिका काशी में। कैसी माया है नाथ आपकी, जय हो, बड़ी कृपा जो आपने माया का दर्शन कराया। ऐसा कहकर के इन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई गंगा जी में, तो वहीं पहुंचे जगन्नाथपुरी में, वही डुबकी अब पूरी हुई, निकल करके बाहर आए तो फिर पुराने जैसे ही हो गए। पीछे से आवाज आई, पत्नी चिल्ला रही है, अरे सुनो, नीचे ही मुंह डाल के खड़े रहोगे कि बाहर भी आओगे? खिचड़ी तैयार हो गई बनके, दाल भात तैयार है, जल्दी चलो। देवी मुझे कितनी देर हुई डुबकी लगाए? वो लोग क्या डुबकी, ऐसे ही खड़े थे, 5 मिनट से देख रही थी मैं आपको, चलो जल्दी, दाल भात तैयार है। बोलो 5 मिनट में 50 साल देख के आ गया हूं मैं। पत्नी को तो कुछ नहीं बताया, आकर के वहां दाल भात खाने लगे और बस अब तो बिल्कुल मतलब अनकॉन्शियस हो गए, बेहोशी जैसी हालत। बोलो कहाँ मेरा ब्याह हो गया, मेरे 5 बालक भी हैं, बालकों के ब्याह की स्थिति आई थी, या अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये माया है कि वो माया है। वो वाली जो चल रही थी वो माया थी काशी वाली, या जगन्नाथपुरी? वो क्यों यहां दाल भात बना के नहीं बोल के गया था और जाके समुद्र में डुबकी लगाई तो काशी पहुंचा, काशी में भी रोटी सब्जी बना के बोल के आया हूं कि बना के रखो, आ रहा हूं, और यहां पहुंच गया हूं। बोले जगन्नाथ प्रभु के पास जाता हूं, उनसे कहूंगा कि माया अपनी शांत करो। जैसे ही मंदिर में घुसने लगे तो इन्होंने काशी वाली पत्नी और बच्चे वहीं देख लिए और वो इन्हीं को ही ढूंढ रहे थे। बोले हमारे पति हैं काशी के रहने वाले, वो हमने सुना जगन्नाथपुरी आ गए। इन्होंने जैसे, अरे ये तो मेरी काशी वाली पत्नी, ये तो मेरे वो बच्चे हैं। मुंह छुपा करके अंदर गए, जगन्नाथ जी हंस रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले जय जय, हे शाम तेरी अपार माया, मुझे नहीं देखनी माया। भगवान नहीं नहीं, थोड़ी और देखो, अभी वो पत्नी तुम्हारी पत्नी से मिलेगी, फिर उन्हें बताएगी कि तुमने उनसे भी ब्याह किया है। हे नाथ, हे गोविंद, हे नाथ, नहीं चाहिए, नहीं नहीं देखनी माया, नहीं नहीं थोड़ी और देखो, नहीं देखनी। ठाकुर जी बोले ठीक है, चुटकी बजाई, सब शांत हो गया। वो जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण थे, सब कुछ वैसा ही हो गया। एक क्षण में ठाकुर जी ने पूरी माया उलट फेर कर दी, कहां से कहां पहुंचा दिया। अब ये कथा सुनने के बाद मैं सोचने लगा कि मैं असली हूं कि नहीं। सच में मैं अभी कटक में कथा सुना रहा हूं, ये वास्तविकता है कि नहीं? ये कहीं सपना तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं और रहने वाला व्यक्ति अभी सो रहा हूं और सोते सोते बढ़िया बाहर ठंड पड़ रही है और रजाई ओढ़ के सो रहा हूं, सपने में मैं कथावाचक बन गया हूं, वृंदावन में मेरा जन्म हो गया है, वहां से मैं कथाएं करते करते 10 साल मुझे हो गए हैं, मैं कटक भी कथा सुनाने आया हूं। कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि मैं और आप स्वप्न में ही हूं, हम वास्तविक में कहीं और हों। इसलिए जाइएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। पर अगर ये स्वप्न है तो बहुत अच्छा है, ये स्वप्न बहुत अच्छा है। तो कुछ कह नहीं सकते कि ठाकुर जी की माया में कब कहां क्या चल रहा हो। यत्र त्रिशर्गोमृषा, ये संसार अमृष है, अमृष माने झूठा है, लेकिन ठाकुर जी की माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। कितनी अच्छी बात लिखी। बताओ, आप यहां कटक में आपका ब्याह भी हो गया, बालक भी हो गए, बालकों के ब्याह भी हो गए, बालकों के बालक भी हो गए, बालकों के बालकों के बालक हो गए, सोने की सीढ़ी पर अंगूठा रखते ही आंख खुली, झारखंड में कहीं पहुंच गए। अरे सपना देख रहा था भाई, कुछ पता थोड़ा ही है। ठाकुर जी की माया है।
और हम माया में ही हैं, और वास्तविकता में ये स्वप्न ही है। मिथ्या वदति लोकोयम, ये संसार पूरा मिथ्या है और सब यहां झूठे ही बोल रहे हैं। सांचो एक जगन्नाथ, सांचो एक राधा रमण, सांचो एक नीलाचल धाम, सांचो एक वृंदावन धाम, बाकी सब झूठा है संसार में। जब जब जगन्नाथपुरी जाओ बस ये कहो, हे नाथ, बाकी सब भले स्वप्न रहा हो पर ये सत्य हो कि आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आपको देख रहा हूं, ये सत्य हो बस। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथ। गाओ, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर कब से छोड़ी मथुरा नगरी, 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 कब से छोड़ी काशी हो, कब से छोड़ी काशी, हाँ कब से छोड़ी काशी हो, कब से छोड़ी काशी। हे झारखंड में आन विराजे, झारखंड में आन विराजे, झारखंड में आन विराजे, झारखंड में आन विराजे, जहाँ वृंदावन के वासी हो, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा। अब उत्तर दे रहे हैं। द्वापर छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी मथुरा नगरी, त्रेता छोड़ी काशी हो, त्रेता छोड़ी काशी हो, हाँ त्रेता छोड़ी काशी हो, त्रेता छोड़ी काशी, और कलयुग में तो आन विराजे, 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 हो यहाँ वृंदावन के वासी हो, वृंदावन के वासी, हो ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, उड़िया मांगे भात खींचड़ी, उड़िया मांगे भात खींचड़ी, उड़िया मांगे दाल खींचड़ी, उड़िया मांगे दाल खींचड़ी, बंगाली मांगे भात हो, बंगाली मांगे भात हो,
प्रसाद हो और मांगे प्रसाद। हे ठाकुर हे ठाकुर भले विराज हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जग चक्र पे ध्वजा विराजे। नील चक्र पे ध्वजा विराजे नील चक्र पे ध्वजा विराजे। मस्तक सोहे हीरा हो मस्तक सोहे हीरा। हाँ मस्तक सोहे हीरा हो मस्तक सोहे हीरा। हे बीच में बहन सुभद्रा सोहे बीच में बहन सुभद्रा सोहे। बीच में बहन सुभद्रा सोहे बीच में बहन सुभद्रा सोहे। और आजू बाजू दो बीरा हो आजू बाजू दो वीरा। हाँ आजू बाजू दो बीरा हो आजू बाजू दो वीरा। हे ठाकुर ओ ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। और कबीरदास जी का भाव है हे चट्टी चट्टी बनिया लूटे चट्टी चट्टी बनिया लूटे। और लूटे फिरंगी हो और लूटे। अरे आज से 500-600 साल पहले ऐसा ही था। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी लुट जाते थे रास्ते में, इतना लूटमार होती थी। जगन्नाथपुरी दर्शन करने कोई गया लौट के आएगा इसकी गारंटी नहीं होती थी। चट्टी चट्टी बनिया लूटे चट्टी चट्टी बनिया लूटे। और लूटे फिरंगी हो और लूटे फिरंगी। सिंह द्वार पे पंडा लूटे सिंह द्वार पे पंडा लूटे। सिंह द्वार पे पंडा लूटे सिंह द्वार पे पंडा लूटे। यहाँ यात्री भय कंगला हो यात्री भय। हे ठाकुर ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। दो कोस पे हाट लगे हैं दो कोस पे हाथ लगे हैं। 5 कोस पर चट्टी हो 5 कोस पर चलते चलते पाँव पिराने चलते चलते पाँव चलते चलते पाँव पिराने चलते चलते पाँव बिहार। शरीर हो गया मिट्टी हो शरीर हो गया मिट्टी। शरीर हो गया मिट्टी हो शरीर हो गया मिट्टी। हे ठाकुर
हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो ओडिशा जगन्नाथपुरी में। गांव गांव में बाग बगीचा, गांव गांव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी हो, गली गली फुलवारी हो। घर घर देखो केला नारियल, घर घर देखो केला नारियल, घर घर ठाकुर वाड़ी हो, घर घर ठाकुर बाड़ी। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी। तो ये संसार मिथ्या है, वास्तविक है, ईर्ष्या प्रिय नहीं। जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की तो उस समय उनसे ईर्ष्या करके किसी और ने भी उड़ीसा में गीत गोविंद लिखा, उनसे भी अच्छा लिखने का प्रयास किया ईर्ष्या में कि मेरा भी नाम हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ नृसिंह बनकर के स्वप्न में आ गए और बोले भले ही तुमने गीत गोविंद उनसे बढ़िया लिखने का प्रयास किया, अपने गीत गोविंद को समुद्र में डाल के आओ, गीत गोविंद एकमात्र जयदेव का ही रहेगा। ईर्ष्यापन्न होकर के यदि कुछ लिखोगे मुझे कभी स्वीकार नहीं है। ईर्ष्या विमुक्त होकर के जयदेव महाप्रभु के चरण की कण लेकर के माथे से लगा के कुछ नवीन लिखो, मैं स्वीकार करूंगा। ईर्ष्या में नहीं। ठाकुर जी को ईर्ष्या अच्छी नहीं लगती, इसलिए कम से कम बंधुओं ईर्ष्या मत करो। अच्छा एक बात बोलूं, आप नाम जप करते हो, कितने लोग नाम जप नित्य करते हैं? सच बताएं, झूठ नहीं बोलना। नित्य नाम जापकों ने हाथ उठाया जो नित्य मंत्र जपते हैं, नित्य नाम जप करते हैं, गुरु मंत्र